तो ज़ीशान, आप बताएं कि आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट वगैरह हुआ था बचपन में, फ़नी इंसिडेंट, ईद आने से पहले या ईद आने के बाद? एक अजीब सी ब्राइडल पोस्टर्स लगे हुए फटे हुए और अजीब सा ना, बिल्कुल कोने में छोटा सा दरवाजा है घर के अंदर और बाहर बोर्ड लगा हुआ है इतना सा। मैंने कहा ये कौन सी जगह भेज दिया इसने मुझे। और ये अम्मी ने बनाई है मज़ेदार सी हलीम। ओए होए 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 होए, ये है मज़ेदार सी बारबेक्यू टिक्का बिरयानी। और आपको तीसरे दिन के बाद ख्याल है अम्मी से ईद मिलने का है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब लोग? इसी उम्मीद के साथ कि आप होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, मैं भी हूँ एकदम मज़े में। तो ईद का थर्ड डे आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और हम लोगों को कितनी बेसब्री होती है ना यार कि ईद आ रही है, ईद आ जाए, ईद आ जाए, ईद आ जाए। और ईद जो है आई और आज थर्ड डे है और ईद ख़त्म भी हो गई। यूं झटपट टाइम गुजर रहा है। और आप लोग बताओ कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? मेरी ईद अच्छी गुजरी। अब जो है मैं जो हूँ अभी ज़ीशान को मैंने उठाया है और मुझे क्रेविंग हो रही थी कोई सालन और चने वने खाने की ना, तो मैंने ज़ीशान को बोला है कि मुझे लेकर चलें। तो अभी मैं और ज़ीशान जो है वो जा रहे हैं, फिर वापस आऊँगी और फिर देखती हूँ कि मैं मज़ीद आगे क्या करती हूँ। तो अभी चलते हैं और खाना खाते हैं चल के। अभी ज़ीशान साहब मुझे ले आए हैं चने खिलाने के लिए। और ज़ीशान को सबसे ज़्यादा नफरत है मेरी इस आदत से। मैं जब भी सोकर उठती हूँ ना तो मैं कहती हूँ कि मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। एंड ज़ीशान कहते हैं कि आराम से खा लेंगे, आराम से खा लेंगे, लेकिन मैं जीना हराम कर देती हूँ ज़ीशान का। एंड कुछ कहना चाहेंगे आप मेरी इस बात पे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मेरी परेड लगती है, फिर इसको जो है उसी वक्त कुछ बनाना है, वो कहते शोर मचाना है, किचन में जाना है, और फिर मतलब इसको चाहिए भी हैवी नाश्ता। मुझसे नहीं होता भाई इतना हैवी। सही है, फिर अब आप नहीं खाइएगा, ठीक है? नहीं मैं नहीं, अब तो दोपहर हो गई, वैसे आता है हम दोपहर में निकले और दोपहर में तो खाना खाना बनता ही है। दोपहर में हम वैसे क्यों निकले, कोई इनसे पूछे, ये अभी सोकर उठे। मैं तो कब से 11:30 बजे से उठी हुई हूँ। ज़ीशान साहब की सुबह जो है भी हुई हुई है। मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा चलो ईद है, छुट्टी का दिन है, अभी हमें जाना भी आज शाम में है, तो इससे मैंने सोने दिया, माफ़ किया इनको। और अभी हम खाते हैं गर्मा गर्म चने। तो ये आ गए हैं मेरे मज़ेदार से चने और ये गर्मा गर्म नान। अब मैं इसको खा लूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और अब जो है खाना खा लिया है हम लोगों ने, और अब खाना खाने के बाद जो है हम आए हैं आइसक्रीम खाने के लिए केबीज। और ये क्रेविंग मुझे नहीं थी, ये क्रेविंग जो थी वो ज़ीशान को थी। स्ट्रॉबेरी है, वनीला है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लैकबेरी है, चॉकलेट है, पाइनएप्पल है। अच्छा, आप कॉफ़ी, पाइनएप्पल और ब्लैकबेरी कर दें। हम बचपन से जो है ना वो केबीज की आइसक्रीम खा रहे हैं और केबीज की बेस्ट आइसक्रीम है। और इसकी क्रेविंग मुझे नहीं हुई थी, इसकी क्रेविंग हुई है ज़ीशान साहब को। हाँ जी, बस रमज़ानों तक डाइटिंग करनी थी। बस अभी जो है ईद पे मेरी भी ईद है, मैं भी खा रहा हूँ, दबा के खा रहा हूँ, हर चीज़ कटर कर रहा हूँ। जितना जो है ये वेट कम किया था ना, ये गेन होगा। अब ये गेन होगा, डेफिनेटली होना शुरू भी हो गया। मैं खा रहा हूँ और सो रहा हूँ, खा रहा हूँ सो रहा हूँ, ये मेरी हॉलीडेज टाइम है। बस मैंने खाना है और सोना और कुछ नहीं करना, इंजॉय करना है। तो अभी जो है मैं आइसक्रीम वगैरह खाकर फिर घर जाऊंगी। घर जाने के बाद फिर तैयार श्यार होंगे। आज है ईद का थर्ड डे। आज अम्मी के घर पर दावत है, अम्मी के घर पर दावत एंजॉय करेंगे। तो अभी जो है मैं आइसक्रीम वगैरह खा रही हूँ और फिर घर चलते हैं। A few moments later. तो ये मैं हो चुकी हूँ अभी रेडी, और मैं जो है फ्री हो गई थी आइसक्रीम वगैरह खाकर। फिर मैं घर गई, तैयार श्यार हुई हूँ। और अभी बेसिकली मुझे बहुत जल्दी थी क्योंकि मुझे जो है ना अपना करना था डे टाइम के अंदर शूट। तो इस टाइम के ऊपर जो है मैं यहाँ पर आई हुई हूँ एक पार्क के अंदर, और यहाँ पर मैं करूँगी अपना शूट। अभी जो है मैं जल्दी जल्दी से शूट जो है वो अपना ख़त्म करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ और फिर बताती हूँ कि क्या आगे का सीन है, क्योंकि मुझे डर है कि डे लाइट ख़त्म नहीं होते, जो जल्दी से हम लोग अपना पहले शूट कर लेते हैं। तो शूट वगैरह अब हमारा हो गया था। अब हम निकल चले हैं अम्मी की तरफ। अम्मी की तरफ जो है आज दावत है छोटी सी, वहाँ पर मामू ने आना है, खालाओं ने आना है, और देखते हैं कौन कौन आता है। मुझे तो अभी तक सही से पता भी नहीं है कि क्या
क्या अम्मी ने बनाया है और कौन कौन आ रहा है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। तो अब जल्दी से चलते हैं। अभी ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं और अम्मी मेरे जैसे ही मैं जाऊंगी ना, अब तो अम्मी कहेंगी मेहमानों की तरह आ गई रुखसार। तो अब जो है हम चलते हैं अम्मी की तरफ। और ज़िशान साहब जो है आज ऐसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू। ईदी आपने मुझे अभी तक नहीं दी है। ईदी बस कर जाओ। लिफाफा किसने दिया था तुम्हें? हाँ मैंने गाइस मैंने बताऊँ इसको लिफाफा लग दिया और इससे पहले ही मैंने इनके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दी थी। तो ये जो ईदी मांग रही है ना, ये एक्स्ट्रा मांग रही है। तो खैर तो मैं दे दूंगा। मैं रुखसार मेरे पास अभी खुले पड़े हुए हैं 100-200। एक्सक्यूज मी, 100-200 रुपए? हाँ जी 100-200 रुपए पड़े हुए, वो मैं आपको दे दूंगा ताकि 100-200 रुपए में आता क्या है आजकल? क्या आता है? 100-200 में बहुत कुछ आता है। कुछ भी नहीं आता। एक पेप्सी की बोतल भी नहीं आती 100 रुपए के अंदर। अब तो बात सुनो, एक पेप्सी की बोतल आ जाएगी, एक लेस का चिप्स आ जाएगा, आराम से तुम ईद बनाना। पेप्सी की बोतल भी नहीं आती है, अब पेप्सी की बोतल भी महंगी हो गई है। तो गाइस अब जो है चलते हैं। मैं आ गई हूँ अम्मी के घर पर और अनाया मैडम जो है वो ही सिर्फ और सिर्फ रेडी हैं। एक ही वो ही बच्चा है जो रेडी रहता है हमारे पास। ये रही आयता, पाली लग रही हो, दिखाओ खड़े होके अपनी कुर्ता। अभी मैं फुल हो जाऊँ। ओके, तो क्या रह गया आपका? बाल रहते हैं। और यहाँ पर मैडम मेरोज जो है वो भी रेडी हो रही हैं। और गाइस मैं हमेशा आंखों पे गोल्ड लगाती हूँ, बट आज मेरा सिल्वर सूट है तो मैं सिल्वर मेकअप करने की कोशिश कर रही हूँ। Okay. जब मैं तैयार होंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। हाँ जी, अभी आप पहले तैयार हो जाएं और फिर जब तक जो है अम्मी के पास चलते हैं और अम्मी को देखते हैं कि अम्मी मैडम क्या कर रही हैं। तो मेरे बाल शाल आयरन होना रहते थे तो अब मैंने यहाँ पर कर लिए हैं। मुझे थोड़ी सी कमी सी लग रही थी तो मैंने आँखों के अंदर लाइनर भी लगा लिया है। और अभी तक जो है कोई गेस्ट नहीं आया है। अम्मी जी सो रही हैं, अबू पता नहीं किधर गए हुए हैं। तो अभी जो है सब लोग तैयार होते हैं तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। और गाइज़ आज मैंने सब लोगों से जो है ना वो ये सवाल करना है कि कोई भी अपना जो है बचपन का फ़नी सा इंसिडेंट बताएं जो उनके पास ईद पे या ईद आने से पहले उन लोगों के साथ हुआ। तो आज जो है हम सबसे ये सवाल करेंगे और सबसे पूछेंगे उनके फ़नीएस्ट किस्से। ओके गाइज़, तो ये है अनाया मैडम का फुल लुक। अनाया मैडम और अनाया ने बैंगल्स शैंगल्स भी पहनी हैं, नेल्स वेल्स भी, और बड़े ही प्यारे से नेल्स। वाओ, और ये देखिए गाइस कलरफुल से मैंने लिए। बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। आई लाइक इट। मैं कैसी लग रही हूँ आपको? और मैं कैसी लग रही हूँ? गुड गुड। ओके। और आपकी ईदी कितनी जमा हुई आज अनाया? मेरी ईदी हुई है 50, ईदी जमा हुई है 32,000। 32,000। वाओ, अनाया को तो बड़े सारे लोगों ने जो है ईदी दी है भाई। हमारे पास तो इतनी ईदी जमा नहीं हुई है। वाओ अनाया, वाओ। यस, मुझे सबने इतनी ज़्यादा इज्जत ईदी दी और अभी रखी हुई है। फिर एक दिन हम आपको ईदी खोलिंग व्लॉग भी आएगा। ठीक है, बेसिकली बच्चों की ईदी होती है ना, इसलिए अनाया की इतनी ईदी है। और मेहमान अब जो है ना अम्मी के घर पर आना स्टार्ट हो गए हैं। मैं आप लोगों को सबके लुक्स दिखाती हैं जी। ज़िशान साहब बड़े ही स्मार्ट लग रहे हैं और ज़िशान आप पतले हो गए हैं। यस, स्मार्ट हूँ, इसमें क्या बात है कि स्मार्ट हो गए हैं, क्या मतलब मैं पहले से ही स्मार्ट हूँ। ओहो, बस करें, बस बस। और आप जो है स्लिम हो गए, ज़बरदस्त। तो अब देख लो मेरे 6 पैक आ जाएंगे कुछ टाइम पे, फिर मैं शर्ट के बगैर बनियान में घूमूंगा। कैसे जब आप जबरदस्त 6 लगेंगे। पैक्स लेके आएंगे ना तब बात करिएगा। नहीं वाकई में देख लेना ऐसे कुछ ऋतिक रोशन की तरह मेरे भी 6 पैक यहाँ टक 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 बने मेरी हुए बात हैं। सुने, किसी बंदे मिलाए भी उस बंदे से जो समझ आए। तो ऋतिक रोशन underestimate directly। कर रही हो, अंडर एस्टिमेट कर हाँ रही हो। हाँ कर रही हूँ। और ये रही मम्मी। तुम कैसी हैं आप? ईद मुबारक अम्मी जी, आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं। आप तैयार श्यार भी हो गई इतनी जल्दी? अभी तो आप सो रही थी। तुम्हारी थोड़ी। तो अम्मी जी लेकिन लग रही हैं बड़ी ही प्यारी, पिंकी पिंकी लग रही हैं आज अम्मी। अम्मी जी तो बड़ी प्यारी लग रही हैं आज, पिंकी 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 पीची बनी हुई हैं, बड़ी कोई प्यारी सी। आ रहे हैं बाहर, अब देखते हैं कि कौन कौन आया। अभी तक वैसे मैं किसी से भी नहीं मिली हूँ, तो जल्दी से चलते हैं और मेहमानों से मिलते हैं। आप दोनों ईद मिल रहे थे एक दूसरे से? मेरे
मुझे ईदी मिलने दो। वो नहीं मिलना चाहती आपसे ईद। आपको तीसरे दिन के बाद ख्याल है अम्मी से ईद मिलने का है? हाँ कब मिली हो? मेरा ब्लॉग के अंदर है, मैं आपसे ईद के फर्स्ट डे मिली थी। 3 बार मिलते हैं। चलो अब मैं भी मिलती हूँ। मिल लिए। अस्सलाम वालेकुम सायरा खाला। कर देंगे ना। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? मम है मेरे क्या कर दे। कैसी गुजर रही है आपकी ईद? बहुत अच्छी। ईद मुबारक। हेलो, ईद मुबारक। हुई कैसे हो? ये जो है यहाँ फूल सायरा खाला लगे हैं फूल लेके आए नहीं है, तो ये जो है सुसार बड़ी बड़ी अच्छी पैकिंग की है इन्होंने, और खूबसूरत। सायरा खाला हमेशा ही लेके आती हैं गजरे। हाँ भाई, ये जो है गजरा, ये आ गया पहला एक गजरा जो रुखसार पहनने लगी है। अच्छे लग रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं भी अंकल आप भी पहने। अंकल कह रहे हैं मुझे भी गजरे चाहिए। और ये है मैडम मेरोज का लुक, जो कि बड़ी प्यारी लग रही हैं। प्रिटी नाइस। पहन लो। आ जाता शर्ट पे। नहीं आएगा। थैंक यू गाइस। थैंक यू गाइस। अब मैं वो चाहिए गजरा, मेरे तो शर्ट पे निशान आया था, वहाँ सबको बांट दूँ। फिर वहीं रख दूँ। वहीं रख दूँ। मैं पी लूँ ये पानी? नहीं मेरी है, मेरी है, मेरी है ये पानी की बोतल। किसकी है ये? नहीं मेरी। ये लो, ये लो। A few moments later. और ये अम्मी ने बनाई है मज़ेदार सी हलीम, और ये हलीम अम्मी ने खुद घोटा लगा लगा के बनाई है। ओए होए 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 होए, ये है मज़ेदार सी टिक्का बिरयानी। और इसकी रेसिपी जो है वो अम्मी के पेज पे मौजूद है ना अम्मी? यूट्यूब के ऊपर अम्मी के मौजूद है। मज़ेदार सी, बहुत ही ज़्यादा स्मेल बहुत मज़े की आ रही है। ईद मुबारक। 10 बजे आई हैं मेहमान। ईद मुबारक। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ईद मुबारक छोटू। ईद मुबारक। क्या गई थी? अब ये रुखसार कर रहे हैं एक काम पूरी ईद में। पहला बस 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 उसमें भी रहने दो। ज़ाया होते हैं ऐसे लेमू। तो सिर्फ ऐसी डेकोरेशन है। गाइस अब आप लोगों को बताना है कि मेरी डेकोरेशन अच्छी है या सारों की। यस। हेलो दुआ, कैसी हो? ईद मुबारक। तो ज़ोर से बोलो ना, आवाज़ ही नहीं आएगी वीडियो में। ईद मुबारक। ये क्यूट लग रही है, इतनी पाली लग रही है दुआ। मैं देखने आई हूँ मिना कितनी सारी प्लेट में खा रही है। इतनी सारी मिना मोटी हो जाओगी मिना, मोटी हो जाओगी मिना। इतना खाओगी किधर जाएगा? कौन कौन से कोने में? जहाँ जा रहे हैं ना वो दिख रहा है सारा, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। सायरा खाला से हम पूछते हैं कि सायरा खाला की ईद कैसी गुजरी इस बार? बहुत अच्छी गुजरी। ससुराल में गुजरी। मेरे पहले दिन ससुराल में रह जाती हूँ। फिर ससुराल में शीर कोरमा खाती ईद मीठी कोरमे गिरते हैं। आप लोग को भी आपने शीर कोरमा बनाया था? जी बनाते हैं। बनाया था। मज़ा आया आपको ईद पे? यहाँ पे खाना वगैरह कैसा था? सब कुछ बहुत अच्छा माशाल्लाह। हलीम तो बिल्कुल बाजार की लग रही है। हलीम बहुत अच्छी बनी है। और मीठे में कस्टर्ड बहुत मज़ेदार। ईद कैसी गुजरी किधर? अच्छी गुजरी। कैसी कैसी कितनी ईद ही जमा हुई? अभी तो 2500 हुई है, अभी तो आगे नहीं बढ़ी। सच में 2500 हुई है। अभी इतनी जगह नहीं गए?
हाँ अभी इतनी जगह नहीं गए क्या? नहीं, अभी 5-6 जगह ही गए हैं, वहीं से 2,500 रुपया। अच्छा, और ये जो है गोद में बैठे हुए हैं जिशान के। ये सोफा कम बेड समझ रहे हो मुझे, और उसके ऊपर बैठे हुए हैं मजे से। मैं क्या समझ रहे हो मुझे? ये बैठे क्यों, फ्री क्यों हो तुम? भाई ये क्या चाह रहा है आपने मुझे? बिठाया मुझे। तो जिशान आप बताएं कि आपका साथ कोई ऐसा इंसिडेंट वगैरह हुआ था बचपन में, फनी इंसिडेंट, ईद आने से पहले या ईद आने के बाद? हमारे साथ जिंदगी भर फनी इंसिडेंट्स ही होते रहे, हमारा ही जिंदगी फनी बन गई। आप पूछो कैसे? कैसे? वो जाने दो, और वो भी कंटिन्यू। फनी इंसिडेंट ऐसे हुआ कि सबसे पहले तो हमारे पास हर ईद पे जातियाँ होती थी, हमारी ईद इकट्ठी करके अम्मा अप्पा को दे दी जाती थी। अम्मा को स्पेशली अम्मा कहती थी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पास, आपको बाद में दी जाती थी। वैसे ये पेरेंट्स तो सबके ही करते थे, हम मेरे भी तुम्हारे करते करते थे, हर किसी के। तुम्हारी अम्मी करती थी, है ना? ये हमेशा। और कभी कभार तो हमारे माँ बाप ये भी बोलते थे कि बेटा उसने ईदी दी है, उसी को रिटर्न करनी है, तो बेटा अपनी ईदी दो, उसमें पैसे ऐड करके उसको रिटर्न हो गए। ऐसा भी हुआ है हमारे साथ। ये जो है ना, फिर अब बंदे की क्या रहती है, जब बंदे को सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए दे दिए जाते तो उस जमाने में 20 रुपए की बड़ी रहती थी। 20 रुपए दे दिए जाते थे, उससे हमें अपना खर्चा पानी चलाना है, और बाकी जितनी भी दी है वो सारी अम्माओं को मिल जाती थी। और अम्मा बोलती थी बेटा आपके लिए शॉपिंग हो गई। वो शॉपिंग आज तक नहीं हुई ना, हमें नए कपड़े मिलते थे उस तरफ। तो ये आपके साथ प्रैंक होता था? ये प्रैंक होता था, इससे बड़ा मजाक क्या होगा हमारी जिंदगी में, बताएं। ओके, बाकियों से भी पूछते हैं। सैम, मेहंदी कैसी लग रही है मेरी? अच्छी है, अच्छी है। और ये क्या है, ये क्या है? चूड़ियाँ, चूड़ियाँ। हेलो, राइट ऑन टाइम 10:30 हाँ। बोला था, 10 मिनट। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, दावतों में बिजी। असल ईद वैसे तुम्हारी होती है। नाज़माबाद से ऑल द वे यहाँ आई हूँ क्योंकि सलमा बहुत खाला ज़रूरी के था। प्यार से। सलमा खाला के प्यार से। और खाना भी खा के नहीं आई हूँ, बहुत कुछ था खाने में वहाँ पे। ओके। ईदी ईदी चाहिए? ईदी बड़ा नोट चाहिए छोटा? बहुत बड़ा। बहुत नहीं, ये चप्पल, ये कौन सी ईदी है? ये बड़ा नोट है। ये चप्पल छुपाई की रस्म होती नहीं, अरे चप्पल मारने की रस्म है। ऑल्टो का जूता है। नहीं 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 नहीं, ईदी ईदी। चल। भाई क्या हो गया, जीजू ईदी देते हैं ना गाइस? बिल्कुल देते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि देते हैं कि नहीं देते हैं। अब ईदी ना निकालो, पूछो। ईदी दे दे भाई। ये लो मोजा सुखा दो। मोजा तुम लोग बेहोश हो जाओगी। ये लो। नहीं भाई, बेहोश नहीं होने वाली है मेरी। ये एक ईदी ना देने पे इतना मोजा सुंघाया जा रहा है, आप देख रहे हैं, ये आप सब देख सकते हैं। हम दोनों ने बिछाए हैं। आकाश, मैं तुम्हें आकाशा ईदी दो, आपने पाए ईदी दो आकाशा, ईदी दो, ईदी। ईदी दूँ? ये ले, दे दी। ये सिर्फ कैमरे तक मैं कहाँ है? ये कहाँ से कैमरे तक मैं दूती है दी। हम आकाशा से पूछते हैं कि आकाशा के साथ कौन सी जो है ऐसी फनी चीज़ हुई है। तो आकाशा आप बताएं कि आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो बड़ा फ़नी सा हुआ हो ईद के टाइम, या ईद आने वाली हो तब? ईद के आने से 2 दिन पहले, अच्छा मैं अवॉइड करी थी कि मैं कोई सैलून नहीं जाऊँ, तो मैंने डाई भी खुद की, और मतलब सब मुझे ये था कि भाई आईब्रोज भी मैं टिंकल रेजर से और ट्यूज़र से बना लूँगी। तो मैंने कहा चलो छोड़ो यार, कोई घर के पास वाले कोई छोटे मोटे सैलून पे जाते हैं और बनवा लूँगी, थोड़ा एक नीट लुक आता है। तो फिर मेरी भाभी आई घर पे उसी टाइम ना, और फिर उन्होंने बोला कि यार उनकी आईब्रोज बड़ी अच्छी बनी हुई थी। तो कहती हैं यार घर के सामने ही ना, मतलब हमारे बिल्कुल 2 मिनट की ड्राइव होगी। उन्होंने कहा कि भाई एक सैलून है और घर के अंदर बना हुआ है, तो बहुत अच्छा और क्यूट सा बना हुआ है, और वो बनाई भी उसने बहुत नीट है। तो मैंने देखा, मैंने कहा बनाई तो अच्छी है। तो मैंने उससे रास्ता पूछा, उसने मुझे रास्ता गाइड किया। अब फिर मैं उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने सोचा, मैंने कहा चलो यार चलते हैं, आईब्रोज बनवा के आती हूँ। अब मैं गई हूँ, मैंने गाड़ी खड़ी की है। अब आई डोंट नो गली ठीक थी या मैं थोड़ा सा आगे मैंने की है खड़ी, या थोड़ा सा पीछे, मुझे कुछ नहीं आइडिया। गाड़ी मैंने पार्क की तो वहाँ एक आंटी खड़ी हुई थी। मैंने कहा कि यहाँ एक सैलून है, तो पहले तो यूँ देख रही है ना, कह रही है हाँ वो तो आगे है ना। मैंने कहा नहीं आंटी, इसी गली में है। तो अब मेरे माइंड में यही था कि भाई मेरी भाभी ने रास्ता यही बताया। अब मैं गई हूँ छोटी सी गली और स्ट्रेट गई हूँ, तो एक और वो जो एक अजीब सी ब्राइडल पोस्टर्स लगे हुए हैं, फटे हुए, और अजीब सा ना बिल्कुल कोने में छोटा सा दरवाज़ा है घर के अंदर, और बाहर बोर्ड लगा हुआ है इतना सा। मैंने कहा ये कौन सी जगह भेज दिया इसने मुझे। अब मैं गई हूँ तो वहाँ एक इतनी हसीन लड़की निकलती है,
और अंदर से ऐसे ब्लीच की और बाथरूम की बदबू एक साथ आई है जैसे दरवाजा खुला। मैं गई, मैंने कहा यार आईब्रोज बना दोगी? कह रही है हाँ। अब जब मैं गई तो वो इतना छोटा सा कमरा और वहीं पे ब्लीच हो रहे हैं हाथ पे, वहीं मसाज हो रहे हैं, वहीं मैनी पेडी हो रही है, वहीं बाथरूम है, बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है, वहीं बाथरूम के दरवाजे के साथ एक वो लगी हुई है चेयर। और मैंने कहा ये कहाँ मैं आ गई? तो मैंने कहा मैं आ तो गई हूँ। और फिर मुझे कहती है कि हाँ जी बोले। मैंने कहा आईब्रोज बना दो। उसने बनानी शुरू की और मुझे तो मैं डर नहीं लगा कि खराब हो गई? तो मैंने कहा पता है, मैंने कहा नहीं खराब तो नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई थी। मैंने कहा तुम इसको हल्का सा शेप नीट करके ना करना। वो कर दो, नीट कर दो। अब बनाई उसने सही है, बनाई अच्छी है। जब मैंने देखा कि भाई बना ली है। अच्छा मैडम मुझे चेयर पे बिठाती है, गीला गंदा टावल उसी से हाथ पोंछ के मुझे उसी के ऊपर बैठा दिया। मैं थोड़ी देर बाद मुझे हुआ, मैंने कहा यार ये टावल तो हटा दो। उसने टावल हटाया, पीछे एक बंदी बिल्कुल बराबर में बैठी हुई, मेरे उसके पूरे मुंह पे ब्लीच लगा हुआ है, बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और अजीब ही। बस मैंने कहा अल्लाह अल्लाह करके जल्दी जल्दी हो आईब्रोज बने और मैं जाऊँ। ओके सादिया मामी, आप बताएं कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है बचपन के अंदर या अभी के, कोई फ़नी इंसिडेंट जो ईद वगैरह पे पर? जी मेरे साथ ये होता था कि जब मैं छोटी सी थी 10-11 साल की, तो मैं क्या करती थी कि सब बहन भाइयों को, हम खालों के घर जाते थे, सब रिलेटिव के घर जाते थे। तो क्या होता था कि सबको ईदियाँ मिलती थी। मेरी सिस्टर्स, मेरे भाई सब ईदियाँ जमा करते थे सबके बैग में। मैं क्या करती थी कि मैं अपना पर्स लेके जाती थी और सबके पर्स में से थोड़ी थोड़ी ईदियाँ मैं अपने पर्स में डाल देती थी और सबकी जो है जैसे 50-100 जितने भी उस वक्त मिलते थे वो मैं जमा कर लेती थी और सबसे ज़्यादा ईदी फिर मेरे पास ही होती थी। तो सब बहन भाई नहीं पूछते थे? सब बहन भाई बाद में मुझसे पूछे तो मैं कहती थी मुझे नहीं पता, तुम लोगों ने कहीं खर्च कर दिए होंगे, कहीं खो गए होंगे, लेकिन सबकी ईदियाँ एंड में मेरे पास। और फिर मेरी नेक्स्ट डे पकड़ाई भी हो जाती थी। तो सब अगर देख रहे हैं ना सादिया मामी की बहनें वगैरह सब लोग, तो पकड़ लें अभी ले लें वो सारी ईदियाँ वापस। अब सारी मेरी बहनें मेरे भाई है मुझसे ईदी लेने, क्योंकि सबकी ईदियाँ मेरे पास ही है। अब वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं आ चुकी थी वापस घर पर और अब जो है मैंने चेंज वगैरह कर लिया था। अब मैं सोने लगी हूँ और सोने से पहले जो है मैं अपना एक इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे साथ ये हुआ था कि बचपन में जो है ना हम आपके यहाँ कौन मूवी आई थी, उसके अंदर सॉन्ग था वाह वाह राम जी। तो जो उसने जो है ड्रेस पहना हुआ था ब्राउन कलर का, छोटी सी चोली शरारा, मैंने वो बनवाया था बड़ी एक्साइटमेंट में बचपन में ईद पे। तो जैसे ही ईद आने वाली थी और हो गए मुझे चिकन पॉक्स, और चिकन पॉक्स हो गए। अब ना ही मैं वो ड्रेस पहन सकी ना ही कुछ, जो मेरी एक्साइटमेंट थी उस ड्रेस के लिए वो सब कुछ ख़त्म हो गई थी और मैं बीमार सिर्फ बिस्तर पे बैठी रही। और ये था मेरा फ़नी इंसिडेंट। तो अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसे फ़नी इंसिडेंट्स हुए हैं, कोई इंसिडेंट्स हुए हैं, तो वो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।